Hello and welcome to the channel. Class 8 English. Somebody's Mother. Stanza 1. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. इस पंक्ति में एक वृद्ध महिला का वर्णन किया गया है। वह बूढ़ी है, उसके कपड़े फटे पुराने और स्लेटी रंग के हैं, यानी कि भूरे रंग का। सर्दी के दिन की ठंड के कारण वह झुकी हुई है। यह उसकी कमजोरी और कठिन जीवन को दर्शाता है। Stanza 2. The street was wet with a recent snow, and the women's feet were aged and slow. इस पंक्ति में सड़क की स्थिति और महिला के चलने के बारे में बताया गया है। हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण सड़क गीली हो गई है। महिला के पैर उम्र के कारण कमज़ोर और सुस्त हो गई है, जिससे उसे चलने में मुश्किलें आ रही है या फिर मुश्किल हो रही है। Stanza 3. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for, amid the throng of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eyes. महिला चौराहे पर लंबे समय तक इंतज़ार कर रही थी। वह अकेली और उपेक्षित थी, क्योंकि भीड़ में से कोई भी उसकी चिंतित नज़रों पर ध्यान नहीं दे रहा था। यह समाज में बुज़ुर्गों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। Stanza 4. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of sheep, helling the snow piled white and deep. स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ लड़के हंसी और चीख पुकार के साथ सड़क पर आए। वे भेड़ों की झुंड की तरह थे और बर्फ़ की ढेर को देखकर खुश थे। यह बच्चों की मासूमियत और स्वतंत्रता को दर्शाता है। Stanza 5. Past the woman was so old and grey, hastened children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to steer, lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. बच्चे उस बूढ़ी महिला को अनदेखा कर तेज़ी से आगे बढ़ गए। उन्होंने उसे मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। वह नम्र और डरपोक थी और फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी के पहियों या घोड़ों के खुरों से डर रही थी। यह उसकी असहायता को दर्शाता है। Stanza 6. At last came one of the merry troop, the guest lady of all the group. He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. अंत में उस खुश मिजाज टोली में से एक सबसे प्रसन्न
लड़का आया। वह महिला के पास रुका और धीरे से बोला, अगर आप सड़क पार करना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। यह उसकी दयालुता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। स्टांजा 7। Her aged hand on his strong young arm she placed, and so, without hurt or harm, he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. महिला ने अपना कमज़ोर हाथ लड़के की मजबूत बाह पर रखा। उसने बिना किसी चोट के उसे सड़क पार करवाया। यह अपने मजबूत पैरों पर गर्व महसूस कर रहा था। यह उसकी मदद करने की भावना और आत्मविश्वास को दर्शाता है। स्टांजा 8। Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. She is somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow. लड़का अपने दोस्तों के पास वापस गया। उसका मन खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ था। उसने कहा, वह किसी की माँ है, भले ही वह बूढ़ी, गरीब और सुस्त है। यह उसकी संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है। स्टांजा 9। And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand, if ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away. लड़के ने कहा अपने दोस्तों से कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई मेरी माँ की मदद करेगा अगर वह कभी गरीब, बूढ़ी और कमज़ोर हो जाए, ठीक इसी औरत की तरह, और मैं दूर रहूं। यह उसकी अपनी माँ के प्रति चिंता और दूसरों के लिए दयालु भावना को दर्शाता है। Stanza 10। And somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. उस रात महिला ने घर में सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे भगवान, उस नेक लड़के पर दया करना जो किसी का बेटा है और किसी का गर्व और खुशी भी है। यह उसकी कृतज्ञता और लड़के के लिए आशीर्वाद को दर्शाता है। ओवरऑल थीम। तो कुल मिलाकर कहें तो यह कविता दया, संवेदनशीलता और दूसरों की मदद करने के महत्व को दर्शाती है। एक लड़के का छोटा सा कार्य जो कि सड़क पार करवाना महिला के मन में खुशी लाता है और वह उसके लिए प्रार्थना भी करती है। यह हमें सिखाता है कि छोटी छोटी दयालुता भरी कार्य भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है।